नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे समय की शक्ति को कैसे करें अनुकूल। एग्जैक्टली जो टाइम है उसमें अपना एक पावर है और इस पावर से ही दुनिया बदलने की ताकत पैदा होती है। एग्जैक्टली यदि हम अपने समय को सही तरह से नियमित न कर सकें, सही तरह से रेगुलराइज न कर सकें, अनुशासित न कर सकें, तो इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, ज्योतिष का इसका क्या कनेक्शन और कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0771400877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और दिन रविवार। आज षष्ठी शाम को 7:46 तक। आज आश्लेषा नक्षत्र दोपहर 2:46 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:59 से 5:20 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं समय की शक्ति की। समय की शक्ति को कैसे अनुकूल किया जा सकता है, आइए हम देखते हैं कि समय की शक्ति असल में करती क्या है। आप देखिए कि आप बहुत सारा समय रूटीन में काल्पनिक चीज़ों में बिता देते हैं, भोगों में बिता देते हैं, व्यसनों में बिता देते हैं, दोस्ती में बिता देते हैं। असल में ये समय अपने आप में बड़ा कीमती है। बड़ा प्रश्न ये है कि इस समय का इस्तेमाल क्या होना चाहिए। क्षणशः कणशश्चैव विद्याम अर्थंच साधयेत्, क्षण त्यागे कुतो विद्या कण त्यागे कुतो धनम। यानी एक एक क्षण करके जो हम अपने समय को खो रहे हैं, ये जान के रखिए कि इससे ज्ञान की कमी होगी और जितनी ज्ञान की कमी होगी उतनी समृद्धि आपकी कम होगी। तो बड़ा प्रश्न ये है कि ज्योतिष में देखेंगे कैसे कि आपका समय खराब हो रहा है। खासकर जो टीनेजर्स हैं उन बच्चों के लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो माता पिता को चाहिए कि बच्चे की जन्म कुंडली किसी विद्वान आचार्य से चेक करा लें और ये तय कराएं कि इनके 11वें भाव का स्वामी क्या है। काल पुरुष के 11वें स्थान का स्वामी होता है शनि, 10वें स्थान का स्वामी होता है शनि। मतलब जिसने समय का ध्यान किया, जिसने नित्यचर्या का ध्यान किया, उसे सत्ता मिलती है और यही सत्ता आगे चल करके न्याय की ताकत आपको देती है। और एक तीसरी बात होती है कि भाई आपका जो तृतीय शनि एकाग्रता अगर है तो आपके पास में जीवन में सभी प्रकार के ज्ञानार्जन की समृद्धि होती है और नहीं तो ज्ञानार्जन होने में बहुत तकलीफ होती है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी जन्म कुंडली में अगर दशमेश और एकादशेश अनुकूल ना हो या एकादशेश पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए या एकादशेश 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए या तृतीय 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए या वो पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए, ऐसी स्थिति में आपकी नित्यचर्या और आपकी एकाग्रता दोनों गंभीर रूप से बाधित होती है। बड़ा प्रश्न, शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि भाई काल पुरुष के 10वें और 11वें स्थान के स्वामी शनि हैं और तीसरे स्थान के स्वामी बुध हैं। अगर ये दोनों को ही ठीक करना हो और आपको लगे कि आपके बच्चे के जीवन में और बेहतरी आ सकती है, तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि नित्य गणपति का पूजन करें, शनि के मंत्रों का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें और हरी मूंग का दान करें। तो आप देखेंगे बच्चा ज़्यादा एकाग्र होगा और ज़्यादा एकाग्र होकर के जीवन में ज़्यादा समृद्धि पाएगा। याद रखिए कि मनुष्य के जीवन में 5 गिफ्ट हैं, नेचुरल गिफ्ट। 1 इज़ नेचुरल डीके, नेचुरल ग्रोथ, इनहेरिटेंट क्वालिटी, इनहेरिटेंट कैपेसिटी एंड पावर ऑफ कंसंट्रेशन। हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधियात, ये 4 चीज़ें ईश्वर के अधीन है। इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। मतलब आपकी हाइट कितनी है, आपका स्वभाव कैसा है, आपके जीवन में क्या अच्छा और क्या बुरा घटने वाला है, इस पर आपका नियंत्रण नहीं रहता। नियंत्रण केवल एक चीज़ में होता है, वो है पावर ऑफ कंसंट्रेशन, यानी तृतीयेश यानी रूटीन में एकादशेश। 11वां और तीसरा स्थान तय कर देता है कि आपके ज़िंदगी में किस तरह की समृद्धि आनी है, भविष्य आपका कैसा रहेगा।
और इसे ठीक करने के लिए हमारे यहाँ पे देव पंचायतन की पूजा होती है और उसमें खासकर गणपति का पूजन होता है। कहा ज्ञानम गणेशो मम चक्षुर्का शिवोआत्मा मम शक्तिराध्या, कि जो गणपति का पूजन है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, हरि मूंग का दान करें, तो समय के साथ आपके ज्ञान की वृद्धि होती है और आपके जीवन में समृद्धि आती है। असल में इसे ही हम समय की शक्ति कहते हैं, और यही शक्ति आपको IAS बनाती है, यही गौतम बुद्ध बनाती है, यही राम बनाती है, यही कृष्ण बनाती है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमें अपने रूटीन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। जीवन में 2 ही चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, पहला एक अनुशासन, दूसरा एक आज्ञा पालन। किसी भी बच्चे में ये 2 चीज़ें बाधित होने लगे तो समझ लीजिए कि वो अपने समय का दुरुपयोग कर रहा है और ऐसी स्थिति में उसके जीवन में कष्ट आ सकता है। तो माता पिता जैसे इन 2 चीज़ों पर प्रतिकूलता देखें तो उन्हें अपने बच्चों की जन्म कुंडली दिखा करके अनुकूल ग्रह शांति करा लेनी चाहिए, ग्रह दान करा लेनी चाहिए, इससे कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। चलिए अब 12 राशियों का हाल कहते हैं, बात करते हैं मेष यानी अरिस की। इस राशि में हम देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। असल में हम देखें तो मोटे तौर पर बाकी ग्रह तो थोड़े से स्थिर होते हैं, मगर चंद्रमा बड़ी तेजी से बदलता है। तो चंद्रमा कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर गए। क्या मतलब होगा? तो मेष राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थेश अगर पंचम स्थान में आ जाए, इसका मतलब होता है भूमि वाहन मकान के योग बड़े प्रबल हैं। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। 12वें स्थान में मंगल है। रूटीन में काफ़ी भागदौड़ रहेगी क्योंकि अष्टमेश होकर के 12वें स्थान में ये विपरीत राजयोग होता है। मतलब मेष राशि वाले जातक जितना मेहनत करेंगे उतना फायदा हो जाएगा। 8वें स्थान में केतु पड़े हैं, मतलब यात्राएं बहुत ज़्यादा तो नहीं अच्छी हैं। बड़ी यात्राएं बिल्कुल ना करें, बहुत भीड़ भरे इलाकों में ना जाएं। भाग्य स्थान के स्वामी बृहस्पति शनि के साथ दशम स्थान में, मतलब ढेर सारे अवसर हैं, बड़ों का आशीष है और बॉसेस की कृपा है, गुरुओं का आशीष है। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? एक सलाह है कि शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, भगवान शिव का पूजन करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि में चंद्रमा तृतीयेश होकर के 4थे स्थान में पहुंच गए। चतुर्थे कलह गमा, बोलते हैं चतुर्थ स्थान में अगर चंद्रमा जावे तो कलह हो सकता है, मतलब पारिवारिक कलह से बचना होगा। बकाया देखिए लग्न में राहु है, वाणी का संयम है, नित्यचर्या अनुशासित नहीं है। 11वें स्थान में मंगल है। ऊर्जा बहुत है मगर इस ऊर्जा का इस्तेमाल करने की बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। भाग्य स्थान में गुरु के साथ में शनि है, ढेर सारे अवसर आपके पास में है। 7वें स्थान में सूर्य बुध केतु हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, मगर 6ठे स्थान में शुक्र है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि शत्रुता से बचना होगा, रोग से बचना होगा, ऋण से बचना होगा। करना क्या चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि गणपति का पूजन करें, हरि मूंग का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश बुध, चतुर्थेश बुध सूर्य के साथ में बैठे वृश्चिक राशि में। तो इस राशि में हम देख पाते हैं कि एग्जैक्टली 6ठे स्थान में सूर्य बुध केतु बैठे हैं, मतलब कहीं चित्त की एकाग्रता, पेट की तकलीफ थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, मन थोड़ा सा अशांत हो सकता है, आकस्मिक हानि की संभावनाएं हो सकती हैं। बकाया अगर हम देखें मंगल दशम स्थान में बैठकर आपके वर्क प्लेस में आपकी होल्ड अच्छी देते हैं, मगर कहीं आपको चिंता जरूर हो सकती है। भाग्य स्थान के स्वामी शनि अष्टम स्थान में बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रूटीन में काफ़ी भागदौड़ हो सकती है, विवाद हो सकती है, इससे बचना होगा। क्या करना चाहिए? बृहस्पति के मंत्र का जप करें, बड़ों का आशीष लें, पीले फूलों का दान करें, बेसन से बने लड्डुओं का भोग लगाकर बच्चों में बांटें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि में हम देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। तो इस राशि में लिखा कि भाई मेष सिंह राशि कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत कारणों से बहुत खास है, क्योंकि चंद्रमा लग्नेश होकर के धन स्थान में बैठे हैं। तो चंद्रमा के लग्नेश होकर धन स्थान में बैठने से बहुत तरह के लाभ आपको हो सकते हैं। परिवार को लेकर के, धन को लेकर के, संपत्ति को लेकर के लाभ हो सकते हैं। अच्छी बातें होना चाहिए। इस समय कला के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। सिंह राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 7वें स्थान के स्वामी 6ठे स्थान में बैठे हैं। चिंता की बात है, यहीं पर आकर के थोड़ी परेशानी हो सकती है। क्या करना चाहिए? तो ऐसे जातकों को चाहिए कि शनि मंत्रों का जप करें, भगवती महामाया के दर्शन करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में ही चंद्रमा बैठे हैं, मन थोड़ा सा अशांत हो सकता है। अशांत मन के लिए मंत्र का जप करें तो सब कुछ बेहतर होगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस राशि में जो शनि है
वो छठे स्थान में। लाइफ पार्टनर की सेहत का एकदम से ध्यान रखना होगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस राशि में एक और भी परेशानी दिखाई पड़ती है। जैसे कि हम मंगल देखें 8वें स्थान में है, तो संतान को लेकर के, वाहन को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। इस राशि में सभी चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए। घर का मेंटेनेंस में भी समय लगेगा। क्या करना चाहिए? भगवान शिव का पूजन करें, बड़ों का आशीष ले तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। कन्या राशि में अब तीसरे स्थान में सूर्य बुध केतु बैठे हैं, धन स्थान में शुक्र और 5वें स्थान में गुरु शनि। रिश्तों को संभालना होगा, संपत्ति के योग अच्छे हैं, आत्मविश्वास अच्छा है, उलझन इजाज की तस है। 7वें स्थान में मंगल है, लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ते थोड़े से फायरी हो सकते हैं। इस समय 12वें स्थान में चंद्रमा बैठे हैं, मन शांत हो सकता है। रूटीन में क्या करना चाहिए? आज हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि में देखते हैं कि ढेर सारे अवसर हैं। लग्न में शुक्र पड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर जानिए कि इस राशि वाले जातक थोड़े से महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। एलर्जी की परेशानी, महत्वाकांक्षा के पूरा नहीं होने से मन अशांत हो सकता है। और इस राशि में हम देखते हैं कि मंगल छठे स्थान में बैठे हैं, ऊर्जा का स्तर बहुत शानदार है। और चौथे स्थान में गुरु शनि बैठे हैं, थोड़ा सा पारिवारिक अशांति की संभावनाएं बन सकती हैं। संपत्ति के योग बेहतर होंगे, इसलिए संपत्ति की बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 11वें स्थान में चंद्रमा है, दशमें से अगर 11वें स्थान में हो तो लगता है कि बॉसेस की कृपा आपको मिल पाएगी। 8वें स्थान में राहु है, बेवजह की बातों से आपको बचना होगा। तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? पहली बात तो ये है कि आप आहार का संयम रखें, क्योंकि पेट की तकलीफ हो सकती है, ऐसा जन्म कुंडली में आपकी ग्रहों की स्थितियों को देखकर लगता है। इसके अलावा राहु के मंत्र का जप करें, काले तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि में मंगल लग्नेश होकर के बैठे 5वें स्थान में, संतान को लेकर चिंता हो सकती है। 7वें स्थान में राहु, चीटिंग हो सकती है। 12वें स्थान में शुक्र, खर्च थोड़ा सा ज़्यादा, नींद की परेशानी हो सकती है। 10वें स्थान में राहु हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्क प्लेस में थोड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। मगर अच्छी बात यह है कि तीसरे स्थान में बृहस्पति है। बहुत अच्छी भावना है, मतलब लोगों की सेवा करने की इच्छा है, ये आपको बहुत सारा सुकून देगी। क्या करना चाहिए? जल्दी से उठें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सिस्टीरियंस की, जिसके स्वामी बृहस्पति धनस्थान में बैठे, मतलब लाभ की स्थिति दिखाई पड़ती है। इस राशि में दूसरी बार शनि स्वग्रही होकर के बैठे, संपत्ति के योग बड़े प्रबल दिखाई पड़ते हैं इस समय। अगर हम चौथे स्थान के मंगल को देखें तो सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी है। छठे स्थान में राहु अज्ञात शत्रुओं की बाधा दे सकते हैं। 12वें स्थान में सूर्य बुध केतु, स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, खासकर पेट की तकलीफ, रूटीन में थोड़ी सी इरेगुलरिटी आपके लिए पैनिक हो सकती है। इस समय 10वें स्थान में चंद्रमा है, अवसर होंगे, इन अवसरों से आपको प्रोफेशनली लाभ होगा। क्या करना चाहिए? शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में गुरु के साथ में शनि बैठे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि थोड़ी एलर्जी की परेशानी, थोड़ा लाभ की स्थिति हो सकती है। 11वें स्थान में सूर्य बुध है, मतलब बहुत तरह के अवसर आपको मिल सकते हैं। 10वें स्थान में शुक्र है, बॉसेस बड़ों का आशीष आपको मिलेगा। 8वें स्थान में चंद्रमा, लाइफ पार्टनर की सेहत को लेकर के जरूर थोड़ी सी चिंता हो सकती है। ये इस समय तीसरे स्थान में मंगल है, वाणी का संयम रखना होगा। 5वें स्थान में राहु, संतान को लेकर के चिंतित हो सकते हैं। इस चिंता से बचने के लिए आपको हनुमान जी का दर्शन करना होगा, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियस की, जिसके स्वामी शनि, और शनि इस समय बैठे 12वें स्थान में, यानी आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती हैं, नींद की तकलीफ हो सकती है, अलावा खर्च थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। सावधान रहने की ज़रूरत है। इस समय 10वें स्थान में सूर्य बुध है, हालांकि रूटीन आपका अच्छा है, अवसर भी आपके पास अच्छे हैं। कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है, मगर कुछ शत्रुता से पीड़ित हो सकते हैं। चौथे स्थान में राहु, घर के बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना होगा। क्या करें? इस राशि में हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, काले तिल काले उड़द का दान करें। इसके अलावा चंद्रमा के मंत्र का जप करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशंस की। इस राशि में भी हम देखते हैं कि लग्नेश बृहस्पति हैं, और लग्नेश बृहस्पति अगर कहीं 11वें स्थान में हो तो आय की स्थिति बेहतर होती है। लग्न में मंगल है, ऊर्जा का स्तर बहुत शानदार है। और इस राशि में हम देखते हैं कि
चंद्रमा छठे स्थान में, मतलब संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, मतलब संतान की सेहत को लेकर के चिंता हो सकती है। इस राशि में क्या करना चाहिए? तीसरे स्थान में राहु, बहुत अधिक काल्पनिक ना हो। अलावे आपकी आय की स्थिति अच्छी है, सत्ता से सरोकार अच्छे हैं, बॉसेस की मेहरबानियां आपके पास अच्छी हैं। तो इसके लिए इसको बेहतर बनाने के लिए आपको चाहिए कि आप बृहस्पति के मंत्र का जप करें, बड़ों का आशीष लें, तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर के मीन का। हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, जैनेन जी। जैनेन जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। सर मेरी बहन के बारे में जानकारी चाहिए था। जी बताएं डेट ऑफ बर्थ उनकी। डेट ऑफ बर्थ है 6/12/1992। 6/12/1992 ना जी, प्रातः 10 बजे सुबेरे। जी सर, प्रातः 10 बजे। जन्म स्थान है संबलपुर, बालोद के पास में, बालोद जिले के पास। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर इनके विवाह के संबंध में जानकारी चाहिए थी। चलिए विवाह के संबंध में जानकारी देखते हैं। आपकी बहन का जन्म लग्न सिंह है और उनकी राशि वृषभ है। लग्न में मंगल है, आमतौर पे मंगल के कारण परेशानी होती है। सप्तमी शनि खड़ाष्टक यानी छठे स्थान में बैठे, अपने स्थान से 8वें स्थान में बैठे हैं, मतलब दूसरे स्थान में बैठे हैं। तो इससे भी पोस्ट मैरिटल लाइफ में, रिलेशन में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। क्या करना चाहिए? तो इसके लिए बड़ा आसान सा उपाय है, छोटा सा कुंभ विवाह करा लें। 29 दिसंबर 2018 से बृहस्पति की अंतर्दशाएं चल रही हैं। राहु में बृहस्पति का अंतर शुरू हो गया, मतलब 21 मई 2021 के पहले इनकी शादी होने की संभावनाएं बड़ी प्रबल हैं। बृहस्पति भी गोचर में इनके लिए अनुकूल हो गए, तो आप प्रयास करें, अप्रैल 2021 के पहले पहले इनकी शादी तय हो जाएगी, यदि आपने समय पर कुंभ विवाह कराया नांदी मोक्ष शादी के साथ में। इसके अलावा एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा और 4 कैरेट का टोपाज इन्हें धारण कराएं, कल्याण होगा। जी कृष्णा जी जुड़ चुके हैं। कृष्णा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी राधे राधे। जी राधे राधे, बताएं। मेरा नाम रेखा है, मेरी मम्मी बात कर रही थी इससे पहले। उन्हें मतलब ये है कि मेरी शादी कब होगी, सरकारी नौकरी, मतलब ये था कि सरकारी नौकरी वाले को हो, और वो थोड़ी चिंतित है फैमिली वाले कि कब शादी होगी लड़की की। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर 1996। समय बता दें। समय 8 से 8:15 के बीच में शाम को। जन्म स्थान यूपी बुलंदशहर। अभी कहाँ से बोल रहे हैं बेटा अपन? मैं यूपी बुलंदशहर से ही बोल रही हूँ। अभी आपने पढ़ाई क्या कर ली है? मैं एमकॉम सेकेंड ईयर में हूँ। चलिए एमकॉम सेकेंड ईयर, मतलब इस साल फाइनल हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना के ख़त्म होते होते तक आपका एमकॉम कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद शादी का योग आ जाना चाहिए, ऐसे मम्मी पापा सोचते हैं, सोचना भी चाहिए। आपका जन्मलग्न मिथुन है, राशि आपकी वृश्चिक है, दशम स्थान में शनि है। पहली बात तो ये कि आप शादी से पहले कुंभ विवाह करा लीजिएगा, क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि सप्तम स्थान और सप्तमेश दोनों पर पड़ती है। दूसरी बात, यदि आपके पास कोई विकल्प हो तो आप अपने पेरेंट्स से ज़रूर बता दें, ये अच्छा रहेगा। और तीसरी बात यह है कि इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही हैं उनको देख के ऐसा लगता है कि आप मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें तो बढ़िया रहेगा। याद रखें कि 1 नवंबर 2020 से केतु की अंतर्दशा चल पड़ी है और केतु आपके दशम स्थान में, मतलब बहुत जल्दी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत है। दूसरा प्रश्न, क्या पति शासकीय नौकरी में होगा? जी, सप्तमेश बृहस्पति है, पति गोरा होगा, सुंदर होगा, सदाशायी होगा और शासकीय नौकरी में होगा। तीसरी चीज़, क्या आपके पास धन संपत्ति ऐश्वर्य बहुत होगा? बहुत अच्छा होगा। पति गंभीर होगा, ऐश्वर्यशाली होगा। बस शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराना बिल्कुल ना भूलें। जी, अगले कॉलर हमारे साथ रामकिशोर जी हैं। रामकिशोर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी क्या बोलते हैं, थोड़ा सा घरेलू कहा ज्यादा है मेरे घर में और थोड़ा सा जो सोचा हुआ काम होता नहीं है। कुछ बहुत दिनों से 2 साल से मकान बनाने के लिए सोच रहा हूँ, बन नहीं पा रहा हूँ, बताइए कैसे करना पड़ेगा? आपकी डेट ऑफ बर्थ है प्रभु? जी मेरा 3/7/79 पंडित जी। घरेलू कहा ज्यादा और समय? समय तो नहीं बताऊँ सर, बहुत पुराना है, गाँव का रहने वाला, उसमें नहीं बता पाऊंगा मैं। बहुत बढ़िया। कहाँ से बोल रहे हैं ये तो बता सकते हैं? जी मैं छत्तीसगढ़ बीजापुर जिले से बोल रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अभी क्या काम करते हैं आप?
मैं फोर्स में हूँ गुरु जी। बहुत अच्छा, फोर्स में हैं और जी। फोर्स में हमारे प्रदेश की रक्षा कर रहे हैं और जानना चाहते हैं घर नहीं बना, ग्रह कला होता है कैसे? 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ, होने का घरेलू काल भी बहुत ज्यादा है, पारिवारिक क्या है कैसा कुछ। आपका जन्म लग्न प्रश्न लग्न धनु है और इस समय चंद्रमा बैठे हैं कर्क राशि में यानी 8वें स्थान में, सप्तमेश 12वें स्थान में है। ग्रह कला खासकर मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी शांति की कमी है। 4थे स्थान में मंगल है। अब बड़ा प्रश्न ये है कि मकान बनेगा कि नहीं। जी, मकान निश्चित तौर पर बनने वाला है। बृहस्पति आपके अनुकूल हो गए हैं। आप अप्रैल के पहले मकान बनाने की शुरुआत कर दीजिए, बन जाएगा मकान। करना कुछ नहीं है, आपको अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में 1 किलो सूखा गेहूं सफ़ेद कॉटन के कपड़े में पोटली बना करके और अपने जिस घर में इस वक्त रह रहे हैं उसके नॉर्थ वेस्ट में शुक्रवार को सवेरे 7 बजे टांग दीजिए। 1 वर्ष के भीतर आपका मकान पक्के तौर पर बन जाएगा। और जहां तक सवाल ग्रह कला का है तो ग्रह कला के लिए 2 काम जरूर करिए। अपने घर में हर 6-6 महीने में सत्यनारायण की कथा या रुद्राभिषेक कराते रहें और नमक, हल्का सा काला नमक डाल करके घर में पोछा लगा लें, तो इससे आपके घर में शांति रहेगी। हमारे साथ अगले कॉलर युवराज जी हैं। युवराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी युवराज जी, बताएं, स्वागत है। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। युवराज मेरा बेटा है सर जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 22 जुलाई 2010। 22 जुलाई 2010 और जन्म समय 5:25 सुबह। 5:25 सुबह और जन्म स्थान महासमुंद डिस्ट्रिक्ट बसना। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? ये क्या है 5th क्लास में अभी थोड़ा पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो इसके फ्यूचर और थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड क्या कैसे होगा थोड़ा सा बताइए। पहले ये बताइए कि खेलने में इंटरेस्ट लेता है कि नहीं? हाँ खेलने में इंटरेस्ट लेता है। अच्छा, लेगा। चलिए, इस बच्चे का जन्म लग्न कर्क है, इसकी राशि वृश्चिक है, इसके 3रे स्थान में मंगल के साथ में शनि है। ऐसे बच्चों में सरप्लस एनर्जी होती है और इस एनर्जी को पेरेंट्स ने अगर रोकने की कोशिश की तो उससे एंगर यानी गुस्सा जनरेट होता है। तो कोशिश करें आप अपने बच्चे को खेलने दें, अच्छे से खेलेगा, स्वस्थ रहेगा। बस ये देखें कि वो टीवी और एलईडी स्क्रीन यानी मोबाइल या लैपटॉप में ज़्यादा देर तक न बैठे, खेले कूदे, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ तक सवाल पढ़ाई का है, पढ़ाई एक नित्य चर्या है, मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे पढ़ ही लेंगे, चिंता बिल्कुल ना करें, मगर इस बच्चे को खेलने दें। और आप लोग दोनों पति पत्नी मिलकर के मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल यंत्र की पूजा करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें। इस बच्चे को अगर हो सके तो एक 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का टोपाज पहनाएं और इस बच्चे के साथ मार कुटाई बिल्कुल बंद कर दें, तो इससे बच्चे का एंगर कम हो जाएगा और बच्चा आपकी बात सुनने लगेगा। तो अब विदा लेने का समय। फेसबुक लाइव के बहुत सारे दोस्त हमसे जुड़े, तो हम आपसे अपनी से विदा लेते हैं इस भरोसे के साथ कि कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।